हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है अभिमान रूपी चमक ज्यादा देर टिकती नहीं। किसी भी क्षेत्र में विद्या का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, गर्व का हरण ठाकुर जी स्वयं श्री विष्णु जी करते हैं। इसलिए मनुष्यों, आप अहंकार से बचो, अभिमान से बचो, ऐसा हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। और जो कोई भी अभिमान करता है अपनी किसी भी वस्तु का, पद का, गौरव का, रूप का, शरीर का, किसी भी चीज का क्यों न हो, वो अभिमान चकनाचूर हो जाता है। इसलिए अभिमान की चमक ज्यादा देर किसी के जीवन में नहीं टिकती। भगवान गर्वहारी श्री हरि विष्णु का भोजन ही है अभिमान। इसको एक ऐसी कहानी के दृष्टांत से समझा रहा हूं। एक कमरे में एक कोने में मोमबत्ती जल रही थी, दूसरे कोने में अगरबत्ती। मोमबत्ती ने गर्व से कहा अगरबत्ती से कि देखो मैं कितनी चमकदार हूं, मेरी रोशनी से पूरे कमरे प्रकाशित हो रहा, पूरे कमरे प्रकाशित है, और तुम तनी तनी चल रही हो। क्या है तुम में? कुछ औकात नहीं है मेरे सामने तुम्हारा। अभी मोमबत्ती कहीं पाई थी कि हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती को बुझा दिया। अगरबत्ती की सुगंध चारों दिशाओं में फैल गई। कमरा ही नहीं, बरामदा, घर, आंगन तक, जहां तक हवा के झोंके से जा सका, उसकी सुगंध महमहा उठा, गमगमा उठा। हर किसी की नासिका छिद्र ऐसे करके सुगंध लेना शुरू कर दिया। लेकिन मोमबत्ती के बुझने से अंधकार आ गया। अगरबत्ती की सुगंध सर्वत्र व्याप हो गई। इतने में कमरे की जो आकाश नभमंडल है उससे वाणी गूंजी, जिसको आकाशवाणी कहते हैं। अभिमान रूपी तेज अधिक देर नहीं चमकता है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। बुझी हुई मोमबत्ती की रोशनी तो बुझी, आकाशवाणी से उसका मन और संतप्त हो गया कि वस्तुतः मेरा अहंकार, मेरा अभिमान ही तो हवा के झोंकों में बूझ गया। इसलिए हर कोई इस जीवन क्षेत्र में जो कुछ भी उसकी चमक है, जो कुछ भी है, वो ईश्वर की दी हुई वरदान के आगे नतमस्तक रहे और कभी अहंकार न करे। वरना हर किसी का, धनवान का धन जाते देर नहीं लगता है, कंगाल होते देरी नहीं लगता है, वो निर्धन भिखारी हो जाता है। रूपवान का रूप ढल जाता है, तभी तो फिल्मी गाने वालों ने लिखा है, गोरे रंग पर न इतना गुमान कर, गोरा रंग एक दिन में चल जाएगा। भरी जवानी, स्वस्थ शरीर कब रुग्ण हो जाए कोई नहीं जानता। 6 फीट का जवान को मैंने देखा, कामचोर, वो काम करने के डर से इधर उधर रिश्तेदारों में घूमता फिरता था, चरस गांजा शराब में मस्त रहता था। एक दिन ऐसा आया कि सुंदर 6 फीट का स्वस्थ शरीर पोलियो का शिकार बना और वो बेड पर चला गया। मक्खियां खुद भिनभिनाती, जिससे उड़ाने की भी उसके पास ताकत नहीं। लेकिन जब वो गरजता था तो लोग डरता था। लेकिन जब वो प्रयंकशाही हो गया तो एक मक्खियां भी उससे डरना दूर। तो यह स्वस्थ शरीर का अगर किसी को अभिमान है, अहंकार है, तो जैसे धन चला जाता है वैसे स्वास्थ्य को भी जाती देर नहीं लगती है। किसी को लकवा पोलियो मार देता है, किसी को किडनी फेल हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, तरह तरह की व्याधियां चारों तरफ
इस ढंग से सेना लेकर फैली हुई है कि जो भी अहंकारी पापी दुष्ट अपने जीवन में अहंकार किया है उसको दबोचती देर नहीं लगेगा। विद्या का अभिमान, बहुत सारे आप साहित्य को उठाकर देख लीजिए, एक से एक व्यक्ति पहले शास्त्रार्थ करते थे और दूसरे से पराजित हो जाते थे। तो हर विद्या हर किसी के पास नहीं होती। विद्या भी एक ऐसा चीज है जो कोई भी बहुकोणीय क्षेत्र पर ज्ञाता नहीं होते, प्रख्यात पंडित नहीं होते। कोई संगीतज्ञ है तो कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई शास्त्रकार है, कोई पंडित है, कोई वकील है, कोई जज है। विद्या अलग अलग, कोई शिक्षक है। विद्या क्षेत्र भी अपना अलग अलग है, लेकिन किसी भी क्षेत्र वालों को अपनी क्षेत्र की गरिमा नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। गरिमा हो, गर्व नहीं करना चाहिए, वरना एक गर्व रूपी चमक तेज उस हवा के झोंकों में बूझते मोमबत्ती की प्रकाश की देर न लगेगी। इसलिए अभिमान का चमक हमेशा से दूर होते आया है और दूर होते रहेगा। हरिओम तत्सत। ओम।